ससुराल आते ही मेरे साथ हो गया एक बहुत बड़ा कांड। मेरी उंगली आ गई दरवाजे के बीच में और मेरी अंगूठी पूरी टेढ़ी हो गई, जिसकी वजह से मेरा हाथ पूरा सूज गया। तो फटाफट से मैं गई डॉक्टर के पास। उससे पहले मैंने मम्मी को हाथ दिखाया और कोशिश की कि मेरी अंगूठी निकल जाएगी, पर मम्मी ने बोला ये नहीं निकलेगी। और मेरे हाथों में दर्द भी हो रहा था और मेरी हरकत को देख के मुझे हंसी भी आ रही थी। तो घर पे अंगूठी निकालने की हमने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर अंगूठी निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हमने उठाई चाबी और सोचा हमने कि जल्दी से हम जाते हैं सुनार के पास, शायद वहां पे जाके अंगूठी निकल जाए। तो सुनार के पास मैं गई थी और उन्होंने बोला कि ये अंगूठी कटवानी पड़ेगी। तो मैंने बोला नहीं, कटवानी तो है नहीं। तो उन्होंने बोला ये लोशन लगा के आप अपनी अंगूठी निकालने की कोशिश करो, शायद निकल जाए। तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेरी अंगूठी सीधी कर दी थी। तो उसके बाद मैंने बड़ी कोशिश की और कोशिश करने के बाद मेरी अंगूठी फाइनली निकल गई। और मेरी उंगली देखो कितनी मोटी हो गई थी सूज के, इसमें इतना ज्यादा दर्द हो रहा था मैं क्या बताऊं। उसके बाद अंगूठी को लेके हम गए सुनार के पास। तो जो अंगूठी टेढ़ी हुई थी हमारी, तो उन्होंने ये सीधी कर दी। और घर आते टाइम मुझे इतना ज्यादा प्यास लग रही थी और गर्मी भी, तो मैंने फटाफट से पी लिया अनार का जूस। और इन्होंने देखो आधा जूस मेरे पे और डाल दिया। तो जूस पीने के बाद हम लोग आ गए थे घर। और घर आते ही हमारा डॉगी, जिसका नाम है स्पाइकी, वो सीधा आके गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि उसको गाड़ी में बैठना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और घर आते ही मैंने नहा धो लिया, नहा धो के फ्रेश हो गई और सारा सामान समेटने लगी जो भी मैं अपने मायके लेके गई थी। यही दिक्कत होती है हम औरतों की, पहले मायके जाने के लिए पैकिंग करो और फिर ससुराल आने के बाद सारा सामान एक एक करके समेट के रखो। सारा दिन तो हमारा इसी में चले जाता है। तो मैं धीरे धीरे करके सारा सामान रख रही थी। अपना सामान तो रख लिया था और हर्षी का सामान भी सारा निकाल के मैंने, और इतने टाइम तक अलमारी खोली नहीं थी तो अलमारी भी मैंने थोड़ी साफ कर ली थी। और बच्चे घर पे हो तो ज्यादा खिलाना तो वैसे ही हो जाता है। तो फटाफट से मैंने कर लिया था अपना कमरा साफ। और उसके बाद फिर मुझे धोने थे बहुत सारे कपड़े। तो मैं कपड़े लेके चली गई थी छत पे, और हमारी मशीन छत पे ही है, तो मैं सारे कपड़े छत पे मशीन पे ही धो लेती हूँ। और बारिश का मौसम था, तो बारिश के मौसम में हमारे सारे फूल इतने अच्छी तरीके से खिले हुए थे। और यहाँ पे देखो नींबू के पेड़ में भी इतने सारे नींबू आए हुए थे। और हमारे पास है 2 खरगोश, तो वो भी खरगोश आज बाहर निकले हुए थे। मौसम बहुत अच्छा हुआ था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। थोड़ी देर में होने वाली थी बारिश। और जहाँ भी देखो ना, बारिश की वजह से सारे फूल खिले हुए थे और ये फूल इतने ज्यादा सुंदर लग रहे थे। और किस किस को इस फूल का नाम पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। और ये फूल हर किसी के घर पे होता है, मुझे तो अभी इसका नाम पता नहीं है, तो आप लोग बताना। काम वाम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपने कमरे में। काम करने के बाद लेटने में जो मजा है ना, वो कहीं भी नहीं। थोड़ा आराम करने के बाद मैंने बनानी थी हर्षी के साथ रील, तो वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। अगर आपको हमारी रील देखनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और ऊपर से इसको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी, तो खड़ी होने के बाद मैंने इसको थोड़ा बहुत हंसाया और रील बनाई। ये था मेरा आज का मिनी व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा।